बच्चों, आज हम क्लास 10th के बारे में देखेंगे कि क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ में कई बार रिपीट किए गए हैं। पिछले साल के कई बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन को हम आज देखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर देने जाने से पहले इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। पहली आइडेंटिटी हमारी कहती है, क्या कहती है? ये कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। अगर मैं साइन को रोक लूँ यहीं और कॉस को उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर मैं कॉस को रोक लूँ और साइन को उधर भेज दूँ मैं साइन को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। क्या ये बात समझ में आ गया? दूसरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है? तो दूसरी आइडेंटिटी कहती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं टेन को इधर ला दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर मैं टेन को यहीं रहने दूँ और इस 1 को इधर भेज दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है उसे देखो। अब हमारी तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को अगर मैं इधर भेज दूं तो उधर से प्लस है, इधर आके माइनस, तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैं 1 को केवल इधर भेजूं, कॉट को इधर रहने दूं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इन आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम सवाल को देखेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, ये आपके सामने रहा। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन में लिखा है 2 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें ये लाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये पूरा LHS मान के चलते हैं। शुरू में ही हम इसको LHS मान लेते हैं। अब आती है बारी आगे। अगर ये tan लिखा है, ठीक है, अगर ये tan लिखा है तो tan को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस tan ऊपर जाएगा, तो tan ऊपर जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए होता है। इसके पीछे का यहाँ मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि अगर tan स्क्वायर है, tan थीटा है तो इसे 1 अपान कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा है तो इसे 1 अपान tan थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपान tan को हमने क्या लिखा? कॉट। तो यहाँ देखो 1 अपान tan है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, 1 अपान कॉट है तो इसे लिख देंगे tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये 2 का 2 ही रहने देंगे। कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी हमने पढ़ाया, देखिए आइडेंटिटी में कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस का सेक स्क्वायर ए, और ये माइनस 1 माइनस का 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसल, आंसर सेक स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए। ये आपका आंसर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए यही आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन 2013, 14, 15 और 16 में कंटिन्यूअस पूछा गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? इस सवाल को फिर से समझेंगे। देखो 1 अपान टेन स्क्वायर ए है तो 1 अपान टेन स्क्वायर ए को लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए,
और 1/cot² को लिखेंगे tan²। फिर cot² से आइडेंटिटी लगाएंगे तो cot² इक्वल टू होता है cos² -1। tan² का आइडेंटिटी लगाएंगे तो sec² -1। ये -1 ये -1 -2 बन जाएगा। ये 2 से ये 2 कट गया, बाकी आपका आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2006, 2000 और 2015, 23 और 2025 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलएचएस इसका पार्ट ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा। आइडेंटिटी होती है sec² a, ये फार्मूला है। a बराबर होता है 1 + tan² a। तो जहाँ 1 + tan² a लिखा है वहाँ लिखिए sec² a। तो ऊपर हो जाएगा sec² a, नीचे cosec² a। अब हम आगे sec² को लिख सकते हैं 1/cos² a और नीचे वाले को 1/cosec² a, 1/sin² a। अब ये साइन चला जाएगा ऊपर, कॉस चलाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा sin² a ऊपर और cos² a नीचे। इसको लिख सकते हैं sin a/cos a का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का। sin a/cos a tan a और स्क्वायर है तो tan² a। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। लिखा है sec² a/cos² a माइनस tan² a/cot² a। ये जो cos है ऊपर जाएगा, तो ऊपर पहले से sec² है और cos ऊपर गया तो ये भी बन जाएगा sec² a। ऊपर tan² a है और नीचे वाला cot जब ऊपर जाएगा तो ये tan बन जाएगा, तो ये हो जाएगा tan² a। sec² a sec² a, तो sec² की जगह पे sec⁴ a हो जाएगा, माइनस का tan⁴ a। बात समझ में आ गई? अब इसको लिखेंगे आप sec² a का होल स्क्वायर माइनस tan² a का होल स्क्वायर। तो sec² a का होल स्क्वायर तो a - b का होल स्क्वायर, ये a² - b², तो एक ब्रैकेट में sec² माइनस tan², दूसरे में sec² a प्लस tan² a। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। आइडेंटिटी में अभी मैंने आपको बताया, देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बचेगा केवल ये, तो आपका बच गया sec² a प्लस tan² a। अच्छा, sec² a को क्या लिख सकते हैं आप? 1 + tan² a और इधर क्या है? tan² a। इस sec² के जगह पे पूरा ये लिखा गया है। अब यहाँ हम लिख देंगे tan और tan जुड़ जाएगा तो 1 + 2 tan² a। यही आपको प्रूफ करना था। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? शाबाश। अब आगे देखिए, यह आपका एक क्वेश्चन है कि tan a + b, ध्यान सुनिए, tan a + b का मान कितना दिया है? 1, ठीक है। और उसने बोला है कि tan a - b का मान 1/3 दिया है, जहाँ वो ये बता रहा है कि a और b दोनों को जोड़ने पर वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या उसके बराबर होगा, ठीक है। तो a और b का मान क्या होगा? तो हमने लिखा tan a + b बराबर कितना है? tan a + b बराबर 1।
1 का मतलब tan कितने का मान 1 होता है, tan 45, तो मैंने यहाँ 45 लिख दिया। और ये हो गया tan a प्लस का b, a से ये tan से tan कैंसल, तो a प्लस b का मान कितना आ गया, 45 आ गया। इसको समीकरण 1 बना दीजिए। पुनः आपको पुनः क्वेश्चन में दिया है कि tan a माइनस b का मान 1/3 में 3 दिया है, तो tan a माइनस b बराबर tan कितने का मान 1/3 में 3 होता है, तो tan 30 का मान होता है, तो यहाँ tan 30 लिख देंगे। ये कैंसल, तो a माइनस b का मान दे दिया 30। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, a प्लस बी बराबर 45, a माइनस बी बराबर 30, जोड़ देंगे तो a से b से b कैंसल, a और a कितना हो जाएगा, 2a, 2a बराबर 45 और 30 कितना हो जाएगा, 45 और 30 75 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 75/2, तो a बराबर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 37.5 आएगा। तो a का मान 37.5। क्या ये बात समझ में आ गया। तो a माइनस बी बराबर आपने 30 लिखा था, तो b को उधर भेज दो और 30 को इधर भेज दो, तो a माइनस 30 बराबर b। ठीक है, तो a का मान था आपका 37.5 माइनस 30 बराबर b, तो ये हो जाएगा 7.5 बराबर b। तो b का मान आ गया आपका 7.5 और a का मान आ गया आपका 37.5। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2023, 24, 25 तीनों में लगातार पूछा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है अगला कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2 ये दिया है। तो a प्लस बी का मान 90 से छोटा या 90 के बराबर से लेके 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो सवाल क्या दिया है समझिए। उसने लिखा है cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो cos कितने का मान होता है √3/2, a माइनस बी, तो इसकी जगह पे लिख देंगे cos 30 का मान होता है। ये इससे कैंसल, तो a माइनस बी बराबर 30 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। पुनः दोबारा आपको साइन का लिखा है, तो साइन a प्लस बी बराबर √3/2 लिखेंगे। तो साइन a प्लस बी, साइन कितने का मान होता है, तो साइन 60 का मान होता है। ये कैंसल, तो a प्लस बी बराबर 60। इक्वेशन नंबर 2। 1 व 2 को हल करने पर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, पहले समीकरण 1 लिखेंगे, a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर 60। तो b से b कैंसल, 60 30 90 और ये हो जाएगा 2a, यानी a बराबर हो जाएगा आपका 90/2, काट देंगे 45। तो a का मान कितना आ गया, 45। अच्छा, आप देखिए a प्लस बी बराबर कितना लिखे थे आप, 60। समीकरण 2 में देखिए, तो 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60। b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो b का मान कितना आ गया, 15 आ गया। ये क्वेश्चन बच्चों 2022-2023 के सेट नंबर डी ए और DW दोनों सेट में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया वो लिख देता हूँ।
क्वेश्चन क्या लिखा गया है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दूँ। ये लिखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ साइन ए माइनस बी है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या लग जाएगा, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये एक क्वेश्चन है जो लगातार 2004 से 2012, 16, 22, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का LHS पार्ट लेना है। रूट में 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। यहाँ साइन की जगह साइन थीटा और यहाँ भी थीटा रहेगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन को ले लिया। रूट में लिखा है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका हर प्रमेयीकरण करने पर, हर प्रमेयीकरण करने पर जब हम हर प्रमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा, और इसका हर प्रमेयीकरण कर रहे हैं तो इसी के अंदर 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड कर दिए। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा ऊपर सेम है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बच जाएगा। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ जाइए तो ये हो जाएगा रूट में ऊपर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी कहती है ऊपर में तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है, लेकिन नीचे एक आइडेंटिटी लगेगी। आप आइडेंटिटी जानते हैं, आइडेंटिटी ये है कि कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा उसे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो नीचे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो इसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको अलग अलग कर देंगे तो 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन अपान कॉस थीटा। तो 1 अपान कॉस को लिखेंगे सेक थीटा और ये साइन अपान कॉस को लिखेंगे टैन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए सवाल देखते हैं। तो हम लिखेंगे LHS वाला पार्ट, LHS पार्ट को हमने ले लिया। अब ये है आपका साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर, ये फार्मूला है सूत्र जिसे हम कहते हैं। सूत्र आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर लिखा हो तो आप एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखेंगे। तो देखिए ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ये एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरे में लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? शाबाश। देखिए कितने अच्छे से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। एक एक चीज़ों को जो ना समझ में आए रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है।